स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, जैसे कोर्ट की ऑर्डर्स और आपके 3 माह पूर्ण हो गए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट में संशोधन पर विशेष क्या अपडेट आई है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आने वाले वीक मंडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी अपडेट्स और बड़ी बड़ी कार्यक्रम आपको देखने को मिल सकते हैं अभ्यर्थियों द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और प्रत्येक जिले में लगातार ज्ञापन कार्यक्रम चल रहा है, उसकी प्रमुख बातें रखेंगे और क्या क्या प्रमुख मांग है पोस्टर के जरिए। तो चलिए फटाफट सारी अपडेट को क्लेरिफाई कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 3 महीने पूर्ण हो चुके हैं विगत आपका जो पिछला कल का दिन निकला है उसमें, यानी कि 24 अक्टूबर सन 2020। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 3 माह पूर्ण होते ही जुलाई में आपके संभवतः 7 जुलाई को जो ऑर्डर रिजर्व किया गया था एक केस में, उस ऑर्डर को रिलीज़ करने के लिए डेट लगी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 7 जुलाई को जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था, आपका तो 24 जुलाई को ऑर्डर रिजर्व हुआ है, ठीक है। 7 जुलाई को जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है उसकी डेट अब सोचिए 26, 27, 28 सबकी कॉज लिस्ट आ गई है, ठीक है। उसमें कहीं भी अपना ऑर्डर मेंशन नहीं है, लेकिन अब ये सारे ऑर्डर्स रिलेट कर रहे हैं सप्लीमेंट्री में ही सबसे इम्पॉर्टेंट तरीके से देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये ऑर्डर रिजर्व किया था, ये क्रिमिनल केस के अंतर्गत आता है ये, और ये ऑर्डर रिजर्व किया गया था माननीय ललित साहब की बेंच ने, माननीय शांता गौदौर साहब की बेंच ने और माननीय विनीत सरन जी की बेंच ने। और यहीं अब पुनः ऑर्डर 26 तारीख को रिलीज़ करने की बात की जा रही है, यानी कि लगभग अपने ऑर्डर को रिजर्व करने के बाद शांता गौदौर साहब ने कोई भी ऑर्डर लगभग 1-2 दिनों के अंतराल के बाद से कोई ऑर्डर रिजर्व नहीं किया है ना, वो बैठे हैं। तो ये लंबे अंतराल के बाद पहली बार वो ऑर्डर डिलीवर करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आने वाला सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में संबंधित जानकारी ले लीजिए। तो 7 जुलाई का जो ऑर्डर था वो 26 अक्टूबर 2020 को सुनाया जाएगा। अब अपना ही नंबर है, क्योंकि 24 जुलाई को अपना ऑर्डर रिजर्व किया गया था। यहाँ आपको दिखाऊंगा सप्लीमेंट्री लिस्ट में, यहाँ पे देखेंगे तो ये स्पेशल अपील जो है ये इसका प्रेजेंट और लिस्टेड आपका है शांता गौदौर और जस्टिस मोहन शांता गौदौर साहब ही इसको डिलीवर करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको रिजर्व किया गया था 7 जुलाई सन 2020 को, डेट भी आप यहाँ देख सकते हैं, और इसको शांता गौदौर साहब ही डिलीवर करेंगे 26 तारीख को। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री लिस्ट में ही ये सारी चीज़ें मेंशन हो रही हैं। तो और ये अपने ऑर्डर संबंधित बात यहाँ से समझ लीजिए, क्योंकि जब पिछले दिनों आपने देखा होगा बीएड लीगल टीम, बीटीसी लीगल टीम, सब लोगों ने मिलकर आप लोगों से आह्वान किया था कि 27 तारीख को प्रत्येक जिले के मुख्यालयों पर आप लोगों को प्रमुखता से ज्ञापन देना है और 2 तारीख को विशाल धरना आयोजित किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी बात बोली है कि अधिकारियों द्वारा जो बात निकल कर आ रही है वो इम्पोर्टेंट क्या है कि अधिकारी बोल रहे हैं कि 26, 27, 28 ये 2 और 29 ये 4 दिनों में ऑर्डर आने की बहुत इंपॉर्टेंट संभावना है, क्योंकि जब इसके पहले प्रे किया गया था ऐश्वर्या भाटी मैम के द्वारा, तो वहाँ से संभावनाएं ज़्यादा हैं कि आपकी ऑर्डर इन 4 दिनों में देखने को मिल सकती है। हालांकि इस बात को नज़रअंदाज करते हुए लीगल टीम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वो 26 तारीख को ही ज़्यादा कोशिश रहेगी कि डायरेक्शन एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड करा दे। और अगर इन 4 दिनों में वो लग जाती है उसकी डेट तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपकी 1 तारीख तक तो लीव ही है, 2 तारीख को डेट लगने की पूरी संभावना रहेगी। और उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपका विशाल काय धरना, जो आज तक बेसिक के इतिहास में सोचा और समझा भी नहीं गया होगा, ऐसा धरना दिया जाना है आप सभी के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट अपडेट रहा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जजमेंट जो है आप लोगों के पक्ष में आना ही आना है, क्योंकि सरकार भी इसके साथ प्रतिबद्धता है, सरकार भी पूरी तरीके से आश्वस्त है और इसीलिए सरकार पूरे रिस्क के साथ 60-65 पर ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही, पहली बात। दूसरी बात, भर्ती प्रक्रिया भी उन्होंने की, नियुक्ति पत्र भी निर्गत किया और अब विद्यालय आवंटन की बारी है। तो यानी कि सरकार भी बहुत अच्छे से जान रही है कि जो फैसला है वो अपने पक्ष में आने वाला है, ठीक है। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है कि किसके पक्ष में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। हाँ,
ये मैंने बहुत पहले बात कही थी और बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि दोनों पक्षों के लिए इम्पोर्टेंट तरीके से बातें निकल कर आएंगी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह नहीं होगा और दूसरी भर्ती में शिक्षा मित्र बंधुओं को मौका मिलेगा। ये बात आपको देखने को मिलेगी और उम्मीद यही है, माता रानी से महादेव से यही प्रार्थना है कि सभी के चेहरे पर मुस्कान आए, कोई परेशान ना हो इस ऑर्डर से। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि कल हाई कोर्ट की कई ढेर सारी अपडेट आपको देखने को मिली और कई जगह पत्रकारों ने भी ट्वीट करके अपना समझाया कि हाई कोर्ट ने संशोधन याचिका को खारिज कर दिया है। ठीक है, खारिज कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिसमिस करने पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया अभ्यर्थियों द्वारा कि क्यों ये डिसमिस किया गया है। अर्चना कुमार चौहान वाली याचिका को ही रिलेट करके ये ऑर्डर रिलीज़ करने की बात की जा रही थी या रिलीफ देने की बात की जा रही थी, तो वो क्यों नहीं दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जज ने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से टिप्पणी की है कि अर्चना कुमार चौहान वाली जो याचिका है वह विशेष अनुज्ञा याचिका है, यानी कि स्पेशल दिया गया है, उस पर बात की गई है, जनरलाइज नहीं किया गया है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी इसको समझने के लिए कि माननीय जज महोदय को कोई असुविधा हुई है जिससे वो चीज़ों को समझ नहीं पाए और जल्दी में उन्होंने 20 अक्टूबर 2020 का जो केस था उसको डिसमिस कर दिया, किंतु अपने ही जजमेंट को पुनरावलोकन यानी दोबारा से देख करने पर उनको शायद चीज़ें अलग लगी, इसलिए एक नया आदेश 9042/2020 केस को 22 अक्टूबर 2020 को जो पारित करके उन्होंने धर्मेंद्र कुमार वाली जो याचिका है उसको आगामी 5 नवंबर को लिस्ट कर दिया है आदेश देने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि पूरी तरीके से कह सकते हैं ना कि खारिज या संशोधन याचिका पर पूरी तरीके से तलवार नहीं चला दी गई। इस बात को बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप इस याचिका को जो रिट पिटीशन है 8697/2020, ठीक है ना, इसमें आपको राजेंद्र पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इन्होंने स्पेशल किया है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको कि यहाँ पे एविडेंस और अर्चना कुमार चौहान वाला स्टेट ऑफ यूपी का जो है लगाया गया है और इसमें इन्होंने जो भी चीज़ें समझाने की है कि एज इज़ एविडेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ दैट डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट इन द पेक्युलियर फैक्ट ऑफ दैट केस हैड परमिटेड द अपीलेंट टू रेक्टिफाई द मिस्टेक, यानी कि दोबारा से संशोधित करने के लिए जो मिस्टेक किया गया है और अर्चना चौहान को इस पर बाबत रखी गई है। लेकिन ये रिट पिटीशन जो है कॉन्सिक्वेंटली डिसमिस कर दिया गया था। ये 20 तारीख के ऑर्डर डेटेड थे, लेकिन जब 22 तारीख की जो सुनवाई हुई उसमें उस केस को लिस्ट कर दिया गया। धर्मेंद्र कुमार वाली जो याचिका है उसको देखिए, ये आपकी अरविंद कुमार यादव और 9042 जो याचिका है इसमें यहाँ पर बोला गया है और वहीं धर्मेंद्र कुमार वाली याचिका को डिसमिस किया गया है। लेकिन इसी केस को दोबारा पुनर्लोकन करने के लिए, दोबारा से समझने के लिए ऑनरेबल जो यशवंत वर्मा जी हैं, अपॉन इट बीइंग पॉइंटेड आउट दैट द इश्यूज रेज्ड इन दिस पिटीशन स्टैंड डिसाइडेड अगेंस्ट द पिटीशनर इन टर्म्स ऑफ द जजमेंट रेंडर बाय द कोर्ट, इसी केस को लर्न काउंसिल फॉर द पिटीशनर साउट मी टाइम टू स्टडी द मैटर फर्दर, यानी कि अच्छे से समझने के लिए इस मैटर को उन्होंने टाइम लिया है और इसको लिस्ट कर दिया, इंक्लूड इन द लिस्ट फ्रेश केस ऑफ 5 नवंबर 2020, यानी फ्रेश केस के अंतर्गत ही 5 नवंबर को इसको लगाने की बात की गई है। ये ऑर्डर डेट है 22 तारीख की। तो संशोधन को लेकर जितने लोग भी हैं वो परेशान ना हों। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए संशोधन को लेकर कि जितने भी संशोधन अगर आपकी मेरिट को इफेक्ट करते हैं, मेरिट को इफेक्ट करने के लिए प्रमुखतः 4 संशोधन ही देखे जाते हैं। प्राप्तांक पूर्णांक, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपकी कैटेगरी, ये 4 चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा मेरिट को इफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि डेट ऑफ बर्थ या कैटेगरी कैसे इफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपने एससी भर दिया है तो भाई तो आपका तो चयन जनरल के हिसाब से शायद ना होने वाला था, लेकिन एससी कैटेगरी के हिसाब से तो आपका हो गया है। तो यहाँ तो भी तो इफेक्ट हुआ आपका, पूरा लिस्ट बदलने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, आपने डीओबी कुछ और भरा है, आपकी डीओबी एग्जैक्टली कुछ और है। इस डीओबी के अनुसार आप ज़्यादा एज के दिखाए गए हैं और आपकी एग्जैक्ट डीओबी जो है वो कम एज की है, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, वरीयता मिलेगी हर चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट करती हैं और इन्हीं को सॉलिड और वैलिड पॉइंट माना जाता है मेरिट को इफेक्ट करने के लिए, और इसीलिए डिसमिस होती है आप लोगों की
जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया में आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। बाकी इसके अलावा नाम में संशोधन, चाहे आपका नाम हो, माता पिता का नाम हो, एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो, या आपके रोल नंबर क्रमांक के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह हो, तो उसको लेकर रिलीफ मिलती आई है और मिलेगी। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। हाँ, ये भी होगा कि प्राप्तांक पूर्णांक में, लेकिन मैंने ये बोला है कि ये सभी चीज़ें तब मिलेंगी जब आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए वरीयता दी जाएगी। फ्रेश लिस्ट में प्रश्न चिन्ह है, ठीक है ना, जो प्राप्तांक पूर्णांक वाले हैं। मौका सबको मिलेगा, तो परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश आप लोग कर रहे हैं, करते रहिए, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों द्वारा लगातार ज्ञापन कार्यक्रम में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से 69 शिक्षक भर्ती द्वितीय चरण 37,339 शिक्षक अधिकार मांग पत्र है। सरकार की विभाजनकारी नीति के तहत ये काम किया जा रहा है कि सरकार ने विभाजनकारी नीति के तहत 67,867 शिक्षकों की चयन सूची को 31,661 व 37,339 जो 2 चरणों में विभाजित कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 67,867 चयनित शिक्षकों का उपचुनाव में राजनीतिकरण किया गया है, जिस कारण से 37,339 शिक्षक स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो सरकार से द्वितीय चरण के शिक्षकों यानी 37,339 प्रशिक्षु कह सकते हैं कि जो भावी शिक्षक हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में वो शिक्षक के पद पर तैनात होंगे, उनकी मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्तीर्णांक 60-65 विषय पर सुरक्षित किए गए आदेश को 3 माह पूर्ण हो चुके हैं, अतः इस विषय पर शीघ्र फैसला सुनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाए। दूसरा कि 69 शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण हेतु शासनादेश जारी कर 37,339 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण की जाए। और तीसरा कि 37,339 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्गत किया जाए। ये बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है और अभ्यर्थियों की मांग बहुत वैलिड है और इन तीनों मांग को पूर्ण करने के लिए शासन प्रतिबद्धता दिखाएगा, तो ही कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आगे बढ़ेंगे। और समुचित पारदर्शी तरीके का जो लगातार इन्होंने बैनर दिखाया है प्रदेश सरकार ने, वो भी आगे सकुशल बढ़ पाएगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बनी रही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।